हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि आखिर एमपीआई न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 को रिलीज कर दिया गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एमपीआई से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करना। तो इस वीडियो में हम एमपीआई से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समझेंगे आखिर एमपीआई होता क्या है, इसे प्रिपेयर कौन करता है, या फिर इससे रिलेटेड जो की फाइंडिंग्स बताई गई हैं वर्ल्ड वाइड या फिर इंडिया से रिलेटेड जो की फाइंडिंग्स बताई गई हैं, उन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा देखते हैं कि एमपीआई का 2022 का हेडिंग क्या दिया गया। देखिए, हेडिंग की अगर हम बात करें तो इसका हेडिंग दिया गया है अनपैकिंग डिप्रिविएशन बंडल लिस्ट रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं प्री वगैरह में कि इसका हेडिंग क्या था। तो आप जरा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये एमपीआई होता क्या है। देखिए, मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसे प्रिपेयर करती है दो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली तरीके से प्रिपेयर करती है, जिसमें एक होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम यूएनडीपी के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है ऑक्सफोर्ड प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ओपीएचआई कहा जाता है। तो ये दोनों ही मिलकर वर्ल्ड वाइड जितने भी नेशन हैं उनसे डेटा रिलेटेड जारी करती हैं और बताती हैं कि किस नेशन में कितना मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी है या किसने यहाँ कम है। तो अब बात आती है कि मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी होता क्या है। देखिए, मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो अभी तक क्या होता है, प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ एक कोई तरह का कोई एक पैरामीटर लेते हैं, उस पर ही मेजर कर लेते हैं। बट एमपीआई का कहना है कि प्रॉपर्टी इज नॉट एन यूनिडायमेंशनल, मतलब आप किसी एक डायमेंशन को यूज करके प्रॉपर्टी को मेजर नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए यूएनडीपी और ये ओपीएचआई अलग अलग डायमेंशन को लेकर जो मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी है उसे मेजर करती हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम इसे अगर हम बात करें तो लॉन्च किया गया था 2010 में, और 2010 के बाद पर ईयर एमपीआई को रिलीज किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है कभी इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट टाइम कब रिलीज किया गया था। तो ये फर्स्ट टाइम 2010 में रिलीज किया गया था। अब जरा समझते हैं कि आखिर ये मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या क्या पैरामीटर्स को कैसे कैसे क्या क्या इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है, एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो देखिए, जब एमपीआई प्रिपेयर किया जाता है इसमें 3 डायमेंशन को कवर किया जाता है। एक होता है हेल्थ, दूसरा होता है एजुकेशन, और थर्ड होता है लिविंग स्टैंडर्ड। इन 3 मेन डायमेंशन पर फोकस होता है, और इससे रिलेटेड जो सब कैटेगरी वगैरह है इसमें 10 इंडिकेटर को यूज किया जाता है। इसमें क्या क्या होता है एक एक करके जरा समझेंगे, डिटेल से समझते हैं कैसे कैसे किन किन चीज़ों को मेजर किया जाता है। देखिए, फर्स्ट टाइम अगर बात करें हम हेल्थ की, तो हेल्थ में किसी भी नेशन में न्यूट्रिशन लेवल कैसा है उसे मेजर किया जाता है। वहाँ पे कितने जो चाइल्ड वगैरह हैं वो कितने कुपोषण वगैरह का शिकार तो नहीं है, माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, इन सारी बातों को देखा जाता है। या फिर न्यूट्रिशन लेवल किस नेशन में कैसा है उसे मेजर करते हैं। उसके बाद चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो होती है CMR, वो किसी नेशन का कैसा है, वो भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर होता है मेजर करने के लिए हेल्थ की वहाँ के नेशन की। इसके बाद बात आती है एजुकेशन लेवल पे। तो एजुकेशन में देखा जाता है ईयर ऑफ स्कूलिंग कैसा है और स्कूल अटेंडेंस कैसा है, मीन्स जितने भी स्टूडेंट वगैरह हैं क्लास 8 तक कितने तक क्लास पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर स्कूल में अटेंडेंस कितने लेवल तक हो रहा है, मीन्स ईयर में कितने, जब स्कूल ओपन हो रहा है तो उसमें कितने दिनों तक जो स्कूल स्टूडेंट हैं वो स्कूल में अटेंडेंट रहते हैं। तो ये बात होगी एजुकेशन लेवल पे। और थर्ड होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो लिविंग स्टैंडर्ड। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, जब अभी तक हमने जितने भी कमेटियाँ वगैरह देखी कि अलग कमेटी आई, तेंदुलकर कमेटी आई, रंगाराजन कमेटी आई, सब कमेटियों ने क्या किया, कुछ अलग अलग तरीके से प्रॉपर्टी को मेजर किया। बट एक कहा जाता है ना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किसी ने मेजर किया हो तो ये एमपीआई ही करता है, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड वाइड इसके जो डेटा होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो थर्ड जरा देखते हैं लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में। देखिए, लिविंग स्टैंडर्ड में इसमें कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट इंडिकेटर जो होता है वो होता है कुकिंग फ्यूल, मीन्स अगर किसी नेशन में कोई किसी के यहाँ खाना बन रहा है तो कौन सा कुकिंग फ्यूल यूज हो रहा है, क्या एलपीजी यूज हो रहा है या फिर कोई डंग वगैरह या चारकोल वगैरह यूज हो रहा है, इन सारी बातों को एग्जामिन किया जाता है। दूसरा नंबर होता है सैनिटेशन का, मीन्स सैनिटेशन लेवल कितना है किसी भी नेशन में, किसी भी घर में, मीन्स आपके यहाँ टॉयलेट है या नहीं है, या फिर जो और सारी सैनिटेशन के जो मेजर्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उन्हें मेजर किया जाता है। थर्ड नंबर पे आता है ड्रिंकिंग वाटर का, मीन्स आप समझिए वाटर तो बहुत सारे हैं बट ड्रिंकिंग वाटर तक जो एक्सेस है वो कैसी है किसी नेशन में किसी लोगों की, उसे मेजर किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर के तहत। फिर बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की, मीन्स किसी नेशन में कितने लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी है, मीन्स आपके घर में बिजली का कनेक्शन है या नहीं है, ये मेजर करने का तरीका भी है। उसके बाद आती है हाउसिंग की, मीन्स कितने लोगों के पास अपने पक्के मकान है, मीन्स कहा जाता है ना जब 4 दीवारी है पक्के मकान है तो वो कितने लोगों के पास है, ये भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर करने का। और लास्टली नंबर दिया जाता है एसेट को, मीन्स आपके घर में क्या क्या सामान है, जैसे टीवी फ्रिज वगैरह है कि नहीं है, कार है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, इन सारी चीज़ों के एसेट के तौर पे मेजर किया जाता है। और इन्हीं 10 इंडिकेटर्स पे पूरा का पूरा ये एमपीआई को प्रिपेयर किया जाता है। और वर्ल्ड वाइड
जितने नेशन हैं इसमें MPI 2022 की अगर हम बात करें तो 111 नेशन को शामिल किया गया है और उनकी डेटा को जारी किया गया है। तो अब जरा बात करते हैं ग्लोबल फाइंडिंग्स से रिलेटेड क्या बातें बताई गई हैं। देखिए, अगर ग्लोबल फाइंडिंग की बात करें तो इसमें कहा गया है कि 100 जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अप्रोक्स समझिए 1.2 बिलियन पीपल अभी भी मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। तो यहाँ पॉइंट हम याद रखेंगे, हम मल्टी डायमेंशनली पुअर की बात कर रहे हैं, नॉट पुअर की बात कर रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कहा गया है क्या कि जो सब सहारा रीजन है, जो अफ्रीकन रीजन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड जो नंबर ऑफ लिविंग पुअर पीपल हैं वो सबसे ज़्यादा सब सहारा रीजन में है और इसका नंबर बताया गया है 579 मिलियन। तो आप समझ सकते हैं एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं सब सहारा रीजन में मल्टी डायमेंशनली पुअर है। ये बहुत ही चिंता की बात है। और ऐसे नहीं है कि साउथ एशियन नेशन भी कम है इसके पीछे। अगर साउथ एशियन नेशन की बात करें तो इसमें कहा गया है कि 385 मिलियन, आप समझिए एक बहुत बड़ी नंबर है, लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं अभी भी। मतलब वर्ल्ड वाइड जो है पुअर लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंडिया में ही या आसपास नेशन में ही देख रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं जरा इंडिया से रिलेटेड कि इंडिया में क्या क्या की फाइंडिंग्स बताई गई हैं। देखिए इंडिया की जो की फाइंडिंग्स बताई गई है इसमें कहा गया है कि जो मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं उनमें कमी देखने को मिली है। थोड़ा इंडिया को अप्रिशिएट भी किया गया है, इनके जो भी काम वगैरह किए जा रहे हैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर हम कंपेयर करें कि जहाँ 2005-06 में 55.1 लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर थे, बार बार मैं रिमाइंड कर रहा हूँ ये मल्टी डायमेंशनली पुअर की बात कर रहे हैं, ना कि पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉवर्टी का जो मेजर होता है बिल्कुल अलग होता है और जो MPI मेजर करती है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर को मेजर करती है। तो जहाँ 2005-06 में 51.1% लोग इंडिया में मल्टी डायमेंशनली पुअर थे, अब 2019-21 तक आते आते 16.4 पीपल, मीन्स समझिए बहुत नंबर ऑफ रिड्यूस हुआ है। पहले जहाँ 55 की बात हो रही है अब सिर्फ 16.4 की बात की जा रही है। मीन्स इंडिया में मल्टी डायमेंशनली पुअर लोगों की संख्या कम हुई है, रिड्यूस कम हुआ है। ये तो बात होगी इंपॉर्टेंट। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया में अभी पुअर लोग नहीं हैं। मल्टी डायमेंशनली की अगर हम बात करें, जैसा कि MPI के डाटा में कहा गया है, तो इंडिया में अभी भी 22.8 करोड़ लोग आप समझिए कि मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। मतलब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो MPI में डाटा जारी किया गया है इसमें सिर्फ नाइजीरिया का नंबर है जहां पर 9.6 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। मीन्स अभी भी हमें बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बट हमारे कहें अगर बात अभी भी, तो मल्टी डायमेंशनली पुअरों की संख्या अभी भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। मीन्स गवर्नमेंट को और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और लोगों के जो जीवन के सुधार है उसमें करने की ज़रूरत है। तो होप आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।